चीन के खिलाफ सेना और सरकार तो अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन जब कोई देश दुश्मन से लड़ता है तो दुश्मन को जवाब देना और सिर्फ सैनिकों का और सरकार का ही काम नहीं होता है, बल्कि देशवासियों को भी पूरी शिद्दत के साथ उसमें कूदना पड़ता है। चीन के लिए पैसे से बड़ा कुछ नहीं है, पैसा ही चीन की सबसे बड़ी ताकत है। तिजोरी भरने के लिए चीन की नजरें दिवाली पर हैं। अपना माल भारतीय बाजारों में बेचकर 40,000 करोड़ रुपए चूस कर तिजोरी भरने की फिराक में है, और फिर उसी पैसे से चीन वो हथियार बनाता है, उन फौजियों को ट्रेन करता है जो सरहद पर हिंदुस्तान के खिलाफ हिमाकत करते हैं। साफ है कि चीन को कंट्रोल करने के लिए, उसे कमजोर करने के लिए उसकी तिजोरी पर चोट करना सबसे जरूरी है, जिसके लिए सरकार ने कारोबारी मोर्चे पर बीते 1.5 साल में कई कदम उठाए हैं, कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन एक झटके में चीन से व्यापारिक रिश्ते खत्म नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कानूनी पेचीदगियों ने हाथ बांध रखे हैं, लेकिन हमारे आपके हाथ खुले हुए हैं और आप इस दिवाली चीन को सबसे बड़ी चोट दे सकते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदने की, लोकल के लिए वोकल होने की। यह अपील आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी की। दिवाली और भी भव्य बना सकते हैं। दिवाली के दौरान बिक्री की एक तरफ और बाकी साल की बिक्री एक तरफ होती है। आज हर देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है, और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि मैं हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन है, वैसे ही भारत में बनी चीज खरीदना, भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल, ये हमें व्यवहार में लाना ही होगा। हिंदुस्तान ये कर सकता है और पिछले साल ये करके दिखा भी चुका है। हर साल दिवाली के सीजन में देश भर में करीब 70,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जिसमें 40,000 करोड़ रुपए के चाइनीज प्रोडक्ट्स बिकने से ड्रैगन की तिजोरी भर जाती थी। लेकिन कोरोना और गलवान के बाद चीन के बहिष्कार की जो मुहिम चली, उससे पिछले साल चीन को सीधे तौर पर 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार भी चीन को हिंदुस्तान एक बड़ी आर्थिक चोट देगा? क्या इस बार भी 130 करोड़ हिंदुस्तानी दिवाली पर चीन का बॉयकॉट करके उसका दिवाला निकालेंगे? ये जानने के लिए हमारे संवाददाताओं ने कुछ शहरों में, बाजारों में जाकर हालात देखे और जाना क्या है वाकई में ये दिवाली चीन को सबक सिखाने वाली होगी। रोशनी का त्योहार दिवाली आने को है। बाजारों में गजब की रौनक है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दिवाली चीन को सबक सिखाने वाली होगी? ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स ने अलग अलग शहरों में अलग अलग बाजारों का रुख किया, जमीनी हालात जानने के लिए, कारोबारियों और कस्टमर का मिजाज जानने के लिए। सबसे पहले आपको दिल्ली के सदर बाजार की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां TV9 संवाददाता सुमंत कुमार पहुंचे। पूरा बाजार त्योहारों में सजावट के सामान से पटा दिखा और बड़ी तादाद में लोग खरीदारी करते दिखे। लेकिन उनकी तरजीह क्या है, चाइनीज प्रोडक्ट या मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स? ये जानने के लिए हमने उनसे बात की। देश के लोगों पे क्या असर है, बाजार पे क्या असर है, ये जानने और समझने के लिए देश की राजधानी दिल्ली के सबसे पुराने बाजारों में से एक सदर बाजार में हम पहुंचे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस दुकान में पूरे दिवाली के त्योहार के साथ सज्जा और अन्य सामानों से ये पूरा बाजार इस तरह से अटा पड़ा। आप खरीदारी करने आई हैं तो आप कोशिश करती हैं कि हम अपने देश में बने सामान ही खरीदें? हाँ जी, मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने भारतीय समाज के लिए शॉपिंग करूँ। हम बाजार में कई दुकानों में गए, कई लोगों से बात की। करीब करीब सभी का कहना था बाइकॉट चाइना। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान का असर दिखाई पड़ा। खासकर जब प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं कि आप देश में बने सामानों को खरीदें, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें, उस अपील का भी मैम असर होता है? बिल्कुल बिल्कुल असर होता है, क्यों नहीं होता। प्रधानमंत्री जी मोदी जी अगर इस बारे में बोलते हैं
अगर कोई हमें बताता है किसी चीज़ के बारे में, वैसे भी मोदी जी अगर कुछ कहेंगे तो उससे तो प्रभाव लोगों पे पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि रोजगार मिल रहा है। हम कंट्री के हैं तो हमें यहीं कहीं सामान खरीद कर हमारे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हीं को ही मतलब हम लोग उन्हीं का सामान खरीदें। इस जज्बे और सोच की वजह से चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड घटी है और भारतीय सामानों की डिमांड बढ़ी है। इसके चलते दुकानदारों को भी चाइनीज प्रोडक्ट्स को रखने और बेचने की मजबूरी से निजात मिल गई है। दुकानदार ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। कि मैं कुछ सामान आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सामान देख रहे हैं आप, ये देखिए, पहले चाइनीज आइटम होती थी, जी यहाँ पे 10 रुपए कॉस्टली पड़ती है, बट ये खाली इंडिया में बन रही है अब ये चाइनीज नहीं बन रही, जिससे कि यहाँ के लेबर्स को भी पैसे मिलते हैं, हमें भी ठीक है थोड़ा महंगा पड़ता है, बट ये जी 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 बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा रहता है हमें, क्योंकि हमें बिल्कुल बॉयकॉट करना है चाइनीज आइटम्स और बिल्कुल हमें इंडियन मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना है। इनका कहना है कि पिछले 2 सालों में हालात बहुत तेजी से बदले हैं, ग्राहकों का रुझान भी भारत में बने सामानों की तरफ ज्यादा हुआ है। हमारी पड़ताल में दिल्ली के सदर बाजार में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है, चाइनीज प्रोडक्ट्स की कम। थोड़ा महंगा होने के बावजूद ग्राहक और दुकानदार भारत में बनी चीजों को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में TV9 भारतवर्ष संवाददाता मोहित मल्होत्रा को अलग ही तस्वीर देखने को मिली। दिवाली के मौके पर सबसे ज़्यादा अगर बिक्री होती है तो इस तरह की लाइट्स की, जिनको हम आम भाषा में लड़ियाँ कहते हैं, और ये लाइट्स का इस्तेमाल घरों की, मंदिरों की सजावट करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये जो लाइट्स हैं ये पूरी तरह से चाइनीज़ हैं। लगातार हर दिवाली पर ये कैंपेन चलता है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन हो नहीं पाता। ये तस्वीरें चंडीगढ़ सेक्टर 18 की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की है, जहां जगमग करती हैं लड़कियां। ये झालरें हर किसी का मन मोह रही हैं, लेकिन इनमें से एक भी मेड इन इंडिया नहीं है। सब की सब 100% मेड इन चाइना लाइट्स का कब्जा है। चाइना से सस्ती पड़ती हैं कंपेयर टू इंडिया। आगे आज से 10 साल पहले इंडियन लड़ी बनती थी हमारे यहाँ पे, कानपुर से 6P का बल्ब आता था, तारें दिल्ली बनती थी, तो लड़के हमारे बनाते थे, बट अब वो बंद हो गया सब कुछ। नहीं, लेकिन ऑप्शन क्या है? अगर मैं आपके पास आता हूँ और आपको कहता हूँ जी ये लड़ी मुझे दीजिए, लेकिन मेक इन इंडिया होनी चाहिए, भारत में बनी चाहिए जी, मुझे महंगी ले लूंगा। नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, आपको जो है वही लेना पड़ेगा। ऑप्शन ही नहीं है? कोई ऑप्शन नहीं, नो ऑप्शन। अच्छा, अगर हम पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ इस पूरे इलाके की बात करें तो ये लड़ियां बनाने की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है? कभी आपकी जानकारी में आई हो कि वहां जाकर मैं लड़ियां ले आता हूं और इंडिया में बनी लड़ियां बेचता हूं? ना, कोई ऐसा यूनिट कहीं नहीं है, ना, नो वेयर। चंडीगढ़ के दुकानदारों के पास चीन की फैंसी लाइट्स का कोई ऑप्शन नहीं है। इसका नतीजा ये हुआ कि ग्राहकों के पास मेड इन इंडिया लाइट्स खरीदने का ऑप्शन ही नहीं है। प्रेफरेंस तो इंडियन की है, चाइनीज़ को हम चाहते हैं कि ना ही कोई प्रमोट करे तो अच्छा है। हम अपना इंडिया का ही प्रमोशन करना चाहेंगे, और मैं तो चाहूँगी कि ये लाइट्स वगैरह सब छोड़ के सब दिए वगैरह जलाएं तो और ज़्यादा अच्छा है। मेड इन चाइना का कब्जा सिर्फ लड़ियों पर ही नहीं है, बल्कि दिवाली के मौके पर घरों में लगाए जाने वाले और गिफ्ट किए जाने वाले लैंप्स और बाकी फैंसी लाइटिंग के सामान पर भी है। क्या लोग आपके पास सामान लेने आ रहे हैं तो मेड इन इंडिया ज़्यादा मांग रहे हैं, मेड इन चाइना की डिमांड ज़्यादा है? क्या असर आप देख रहे हैं इसका? नहीं, मांगते तो मेड इन इंडिया है, पर जब इंडियन प्रोडक्ट नहीं मिलते फिर वो चाइनीज ले लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो सामान चाइना से आ रहा है उस तरह का इंडिया में बन नहीं पा रहा, ये दिक्कत है? हाँ जी, वैसी क्वालिटी नहीं आती। तो अभी जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। अगर किसी को कोई ऐसा ही गिफ्ट आइटम लेनी है जो सस्ती है, दिखने में अच्छी है, तो वो मार्केट में अगर अवेलेबल है तो मेड इन चाइना अवेलेबल है। और मेक इन इंडिया कैंपेन तो आगे बढ़ा है, लेकिन उस तरह से प्रोडक्शन नहीं हो रहा कि लोग अगर अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और आकर सामान खरीद रहे हैं तो उनको चाइना में बना नहीं बल्कि भारत में बना सामान मिले। ऐसा अभी आसानी के साथ पॉसिबल नहीं हो पा रहा। और अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब की बात करें, तो यहाँ पर जो मार्केट है उस पर अभी भी 60 से 70% चाइनीज सामान का ही कब्जा है। बॉयकॉट चाइना की जो मुहिम चली थी उसे चीन से सारा का सारा आयात नहीं रोका जा सका, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए कच्चा माल चीन से ही मिलता है। उसके लिए हिंदुस्तान को तैयार होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आयात रोका जा सकता है, जैसे त्योहारों पर साज सज्जा का सामान, जिसमें सबसे पहले जिक्र आता है लाइट्स का। 1.5 साल पहले तक इस फेस्टिव सीजन में 40,000 करोड़ रुपए तक का चाइनीज सामान बेचा जाता था, और चीन इस बात भी यही चाहता है कि अगर हम और आप चाहें
मिट्टी के दियों से दिवाली पर घर को रोशन करें और थोड़े से ज़्यादा पैसे देकर अगर मेड इन इंडिया लाइट्स खरीदें तो उससे चीन को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। सिर्फ चाइनीज़ लाइट्स के बहिष्कार से चीन को 5 से 6 हज़ार करोड़ का नुकसान पहुंचेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।